गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखते हैं चोल साम्राज्य व अन्य। ये जो टॉपिक है यह मध्य भारत का ही एक पार्ट है। ये चोल साम्राज्य व अन्य का पहला वीडियो है। इस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ। मेरा नाम है सुधीर। तो ये देखिए हम लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो आपसे पूछ रहा है कि ये होल इंस्क्रिप्शन लिखा गया था रविकृति के द्वारा, ये किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए अगर आप लोग को याद होगा तो पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हरा दिया था, ठीक है। तो इसी के ऊपर रविकृति ने एक इंस्क्रिप्शन लिख दिया था और उस इंस्क्रिप्शन का नाम था ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमें सही आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। अब यहाँ पे देखिए ये पुलकेशिन वन कौन है? देखिए चालुक्य वंश का जो कैपिटल है वो दो है, एक वातापी और एक है बदामी। तो सबसे पहले चालुक्य वंश का कैपिटल वातापी होता था, बाद में ये शिफ्ट कर दिया गया बदामी। तो बदामी जो शिफ्ट करने वाला राजा था वो था पुलकेशिन वन। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय यहाँ में से किस राजा का है? तो यह है पुलकेशिन वन, ठीक है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका? तो देखिए अगर आप लोग को याद होगा तो हर्षवर्धन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, उसका नाम था ऐहोल इंस्क्रिप्शन। और इस ऐहोल इंस्क्रिप्शन को कौन लिखा था? रविकृति ने लिखा था, ठीक है। तो हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से कौन रोका था? पुलकेशिन द्वितीय। अब याद कीजिए पुलकेशिन वन जो इसने चालुक्य का जो राजधानी है वो वातापी से बदामी लेकर के गए थे। चालुक्य और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो चालुक्य और पल्लव के बीच में कंटिन्यू लड़ाई चल रहा था, तो इसका आरंभ किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अब देखिए ये जो पुलकेशिन द्वितीय है इसका तो कैपिटल जो था वो वातापी था। अब पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह देव वर्मन हरा देता है। नरसिंह देव वर्मन जो है वो पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है। हराने के बाद ये जो नरसिंह देव वर्मन है वो वातापी कोंडा का उपाधि ले लेता है। वातापी कोंडा का उपाधि ले लेता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देखिए अगर बात करता कि श्रीलंका के नॉर्थ साइड, ठीक है, तो श्रीलंका के नॉर्थ साइड जो कब्जा किया था वो क्या था? राज राजा वन। और पूरे श्रीलंका को जो कब्जा कर लिया था वो राज राजा वन का बेटा था और उसका नाम था राजेंद्र वन। ये राज राजा वन वही है जिसने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया है, बृहदेश्वर टेम्पल। और बृहदेश्वर टेम्पल को ही बोला जाता है राज राजेश्वरी टेम्पल। और ये जो टेम्पल है वो तंजावुर में स्थित है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज राजेंद्र वन। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ में से कौन ऐसा वंश है जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? दंती दुर्ग। और ये राष्ट्रकूट वंश का कैपिटल कहाँ पे था? तो इसका कैपिटल था मान्यखेत। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बिंदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए ये बिंदेश्वर मंदिर वही है जिसको हम लोग बोलते हैं राज राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका चोल साम्राज्य राज राजा वन ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज राजा वन, ठीक है। अच्छा आप लोग याद करो श्रीलंका का जो नॉर्थ साइड है उसमें कब्जा कर लिया था राज राजा वन ने, लेकिन पूरा श्रीलंका को कब्जा कौन कर लिया था? राज राजा वन का बेटा जिसका नाम था राजेंद्र वन। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक जो था वो था पुलकेशिन द्वितीय।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं का जो राजधानी है वो है तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो है मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक है वो है दंती दुर्ग। ठीक है, और इसका जो कैपिटल है वो कहाँ पे है? मान्य खेत। मान्य खेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो आपसे पूछ रहा है कि श्रीलंका को कौन जीता है और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया को कौन जीता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि पूरे श्रीलंका को जीत लिया था राज राजा वन का बेटा राजेंद्र वन ने। और ये कौन से वन से बिलोंग करते हैं? ये चोल वन से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी कि विरूपाक्ष मंदिर जो है उसका निर्माण कौन किया था? क्या ये चालुक्य थे, पल्लव थे, वाकाटक थे या सातवाहन? तो इसका सही आंसर है चालुक्य। एकाश्मयी रथ मिलने का स्थान है? तो एक्चुअली एकाश्मयी रथ जो है वो पल्लव के समय में मिला था। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिला था? तो ये मिला था महाबलीपुरम में। पल्लवों का राजधानी कहाँ था? तो पल्लवों का राजधानी था कांचीपुरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसाल का जो कैपिटल था वो था द्वार समुद्र। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला के किन शासकों को दर्शाता है? तो देखो महाबलीपुरम जो है वो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की जो राजधानी था वो था देवगिरी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो देखिए चोल राजाओं ने ज्यादातर जो है वो शिव धर्म का संरक्षण दिया था। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है शिव, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये राजा था राज राजा वन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इस सेट में बस इतने ही सा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।